तो स्टूडेंट आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.7 की सॉल्यूशन नंबर 1 और 2। 1 नंबर में है द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% एनम। एक मशीन की जो वैल्यू है डेप्रिशिएट की वो उसका रेट है 10% पर एनम, यानी कि हर साल। इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ ₹10 लाख। अगर इसकी 10 लाख आज की कीमत है, प्रेजेंट वैल्यू है मशीन की, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद इसकी क्या वैल्यू होगी। आल्सो फाइंड द डेप्रिशिएशन, और कहते हैं कि डेप्रिशिएशन भी इसकी पता करें, यानी कि इसका रेट कितना निकला वो पता करना है। तो डेप्रिशिएट्स मैं आपको समझा दूँ कि जैसे कि मान लो कोई आप गाड़ी लेते हो या कोई चीज़ लेते हो, तो उस वो मान लो आज हमने लिया, अगर हम उसको 1 साल बाद या 6 महीने बाद हमको सेल करते हैं, तो वो जो है मतलब कि आपकी उस वैल्यू में, जिस वैल्यू में मान लो ली है आपने, तो वो सेल नहीं होगी। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन जरूरी नहीं कि घटती है, ये बढ़ती भी है। जिस तरह से मान लो प्लॉट्स वगैरह हम लेते हैं तो उसमें उसकी वैल्यू बढ़ती भी है। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट ये इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है, जो गिवन है हमने उनको राइट कर लेना। जैसे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन कितनी है, 10 लाख है। रेट कितना है डेप्रिशिएशन का, 10% है। वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स हमने पता करनी है कितनी होगी। तो इसके लिए जैसे हमने पहले फार्मूला हमने जो पहले सम्स किया उसमें लगाया था ना, हमने अमाउंट को बाहर रखते थे। ठीक है, रेट को अंदर और जो ईयर को जो टाइम होता है उसको बाहर, उसको भी बाहर रखते थे पावर की तरह। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, माइनस क्योंकि ये डेप्रिशिएशन है। डेप्रिशिएशन जो है ऑलमोस्ट जो है घटती है, तो इसको हमने माइनस लगाया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए 10 कहाँ से आया, 10 जो है आपका आ गया परसेंट, तो परसेंट हट रही है तो यहाँ पे 100 आ गया। ओके, तो 2 हमने यहाँ पे राइट कर दिया। तो अमाउंट हमारी, तो हमने इसकी डिटेल बना ली। अब इसका एलसीएम हमने निकाला था, तो यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे भी 10 आ गया। ठीक है, 10 1 ना 10। तो अब नेक्स्ट करते हैं। जैसे ये देखें ना, ये जीरो जो है ये कट गई किससे, इससे, तो 1/10 हो गया, ये 1/10। अब हमने 10 1 ना 10, हमने एलसीएम निकाला था इसका। तो नेक्स्ट करते हैं। अब 10 में माइनस किया हमने, 9 आया, 9/10, और यहाँ पे पावर 2 लगी है, यानी कि टाइम लगा हुआ है कितना, 2 ईयर्स का। फिर हमने अमाउंट यहाँ पे निकाली है, और 9/10 को हमने 2 टाइम्स लिखना है। जितना भी यहाँ पे लिखा होगा उतनी बार ही हमने लिखना होता है। 9/10 इंटू 9/10। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपने हमेशा इस तरह के अगर हम सम करते हैं ना, तो यहाँ पे सोचना है कि नीचे 1 है। ठीक है, अब हमने 0 से 0 कैंसिल की, 0 से 0 कैंसिल की, अब ये 10,000 रह गया। अब क्या करना है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 9 ना 81 आ गया। 10,000 यहाँ पे आ गया, 81 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ कितना आएगा, 8,10,000 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि ये क्या आया, ये मशीन की वैल्यू आई 2 साल बाद की। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, 10 लाख जो हमारी उसकी प्रीवियस सॉरी प्रेजेंट वैल्यू थी ना, उसमें से हम जो है 2 साल की जो अमाउंट है उसकी वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारी डेप्रिशिएशन की रेट जो है वो आ जाएगी। उन्होंने डेप्रिशिएशन की जो वैल्यू है वो भी पूछी है ना, तो ये कितना आया, 1,90,000 इसका आंसर है। Second sum में the cost of a plot is 6,40,000. It increased at a rate of 5% of its previous value after every year. What will be its value after 2 years? इसमें कहते हैं कि जो एक प्लॉट है उसकी कॉस्ट है 6,40,000, 6,40,000। अगर ये इंक्रीज़ होती है यानी बढ़ती है किस रेट पर, 5% रेट पर हर साल। ठीक है, अगर इसकी जो है मतलब कि जैसे ये वैल्यू है, आपको रेट दे दिया 5%, तो कहते हैं कि वैल्यू जो 2 साल बाद इसकी क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो डेप्रिशिएशन होती है वो घटती है, और जब हम इंक्रीज़ करते हैं किसी की वैल्यू का, डेप्रिशिएशन का, तो वो क्या होता है, वो बढ़ना। जिस तरह इंक्रीज़ मतलब बढ़ना, तो हम प्लस की तरह करेंगे हम इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 2 में है कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लाट। सबसे पहले जो गिवन है आपके सम में, वो हमने लिखना है ₹6,40,000। रेट कितना है पर ईयर का, 5% है। प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद क्या प्राइस होने वाला है वो हमने फाइंड करना है। तो इसमें अमाउंट हमने बाहर रखी है, और ये मैंने बताया था ना इसमें प्लस होता है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे हमने इसका एलसीएम निकालना है, तो 100 1 100 आ गया यहाँ पे, हमने इसको प्लस किया, और ये है 5। हमने यहाँ टाइम जो हमारा दिया हुआ था वो हमने यहाँ राइट कर दिया। उसके बाद इसके बाद ये क्या हुआ, ये हुआ 105/100, और ये 2 हो गया। इसके बाद हमने इसको 2 टाइम्स लिखना है यहाँ पे। ओके, हमने इसको 2 टाइम्स लिखना है, 105/100। तो अब देखिए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करनी, ये जीरो से ये जीरो
कैंसिल करनी। कहने का मतलब ये देखो 4 जीरो है ना, 1 2 3 4, तो इधर से भी 1 2 3 4 आपने ये ज़ीरो कैंसिल कर दी। ठीक है, उसके बाद ये 1 और 1 रह जाएगा, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 105 और 105 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। इस तरह से देखिए मैंने आपको ये किया हुआ है यहाँ पे कि 105 और 105 को मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आ गया 11,025। और इसको जो है हमने 64 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आ गया 7,05,600। अब ये क्या आया है, ये आ गया आपका टोटल इसका प्राइस कितना, 2 साल बाद का टोटल जो है कितनी वैल्यू हो जाएगी प्लॉट की। जैसे प्लॉट हमने कितने का लिया था, 6,40,000 का, 5% उस पर रेट लगा, उसकी वैल्यू बढ़ी है, इंक्रीज़ हुई है, तो उसके बाद कितने का हो गया वो 2 साल बाद, 7,05,600 का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।